हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। बहुत सारे मैसेजेस एंड डीएम्स आने के बाद मैंने भी सोच लिया है कि बीबीए का एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है वो सारे बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने जिस तरह मुझे मैसेजेस किए हैं तो मुझे भी बनता है कि आप लोगों के हेल्प कर देना है। ठीक है। ओके। तो ये बीबीए होता क्या है और ये किस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। मान लो कि आप गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज ऑटोनोमस में एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है। मान लो, या फिर आप किसी भी कॉमर्स कॉलेज में बीबीए करना चाहते हो जो जिसका होता है फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। बीबीए जिसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बीबीए का एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है। आर्ट्स कॉमर्स साइंस के स्टूडेंट क्या बीबीए कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मिनिमम परसेंटेज कितना होना पड़ेगा। तो एडमिशन प्रोसेस किस तरह से होने वाला है। आप लोगों को कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा बीबीए के लिए। क्या आप सबको जो बैचलर ऑफ आर्ट्स बैचलर ऑफ कॉमर्स बैचलर ऑफ साइंस जिस तरह से अप्लाई करते हो क्या इसी तरह बीबीए का भी अप्लाई करना होता है या नहीं होता है। ये इस बारे में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और बीबीए का एडमिशन फ़ी कितना होने वाला है। मेरिट लिस्ट कब पब्लिश्ड होगा, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा, स्पॉट एडमिशन कब होने वाला है। ये सारा डिटेल्स आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानने के लिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए एंड वीडियो को स्किप मत कीजिए। ठीक है। अगर कोई भी डाउट्स आता है तो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है। मैं आप लोगों को आप सभी का रिप्लाई दूंगा। ठीक है। ओके। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं शानदार तरीके से। ठीक है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज बीबीए। बीबीए होता है बिजनेस बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या? बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज अ प्रोफेशनल अंडरग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्स डिजाइन फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू लर्न बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इन मैनेजमेंट। उसके बाद आता है लीडरशिप, फाइनेंस, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और भी बहुत सारे स्किल्स के लिए आप लोगों को बीबीए कोर्स दिया गया है। आप लोग बीबीए कर सकते हो फॉर मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं। ठीक है। ये जो बीबीए इसका ड्यूरेशन कितना होने वाला है। ड्यूरेशन आप लोगों का सिंपली 3 ईयर यूजीपी कोर्स की तरह ही 3 ईयर होने वाला है। ठीक है। उसी के साथ साथ आप लोगों को ये जो कोर्स है वो 4 ईयर तक भी हो सकता है। ठीक है। और भी कॉलेजेस है जैसे कि रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय। वहाँ पे क्या होता है 4 ईयर प्लस 1 ईयर। 4 ईयर आप लोग को बीबीए करवाया जाता है, 1 ईयर जो है वो एमबीए करवाया जाते हैं, एमबीए। ठीक है। जिसमें 3 ईयर 4 ईयर आप लोगों को बीबीए करवाया जाता है एंड 1 ईयर एमबीए कोर्स के लिए करवाया जाता है। कहाँ पे? रविंद्रनाथ रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय इस कॉलेज में। ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय कॉलेज में जो बीबीए कोर्स है वो 4 ईयर आप लोग का बीबीए है और उसके साथ 1 ईयर एमबीए करवाया जाता है। टोटल इंटीग्रेटेड कोर्स हो जाता है जो टोटल 5 ईयर आप लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है। अगर आप गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज या फिर अदर्स कॉलेज में अगर आप पढ़ाई करते हो बीबीए तो आपको सिंपली क्या होता है कि 3 ईयर कोर्स आप ले सकते हो या फिर 4 ईयर कोर्स कर सकते हो। ठीक है। ओके, आई होप ये बात आप लोगों को समझ आया है। ठीक है। अब कौन से स्ट्रीम से स्टूडेंट बीबीए कोर्स ले सकते हैं। तो लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आर्ट्स कॉमर्स साइंस इन तीनों स्ट्रीम से कुछ भी स्ट्रीम चलेगा। ठीक है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो बीबीए कर सकते हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो ऑब्वियसली कर सकते हो, साइंस के स्टूडेंट हो तो भी आप बीबीए कोर्स कर सकते हो, लेकिन क्लास 12 के बाद। ठीक है। आप लोगों को क्लास 12 पास करना होता है, उसके बाद आप बीबीए ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ये जो मेरिट सिलेक्शन प्रोसेस है क्लास 12 का मेरिट बेस्ड मार्क्स, क्लास 12 का मार्क्स बेस्ड आप लोगों का होने वाला है। आप लोगों को सिंपली क्या करना है मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। ठीक है। अब वीडियो को कंटिन्यू देखते जाइए। ठीक है। बीबीए में आप लोगों को क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन से सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंस अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस पे आप लोगों को इन सब्जेक्ट्स को आपको स्टडी करने हैं, या फिर इनमें और भी सब्जेक्ट्स ऐड हो सकते हैं और कुछ डिडक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ यही कोर्स है, ऐसा नहीं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स है तो आप लोगों को पढ़ाई करनी है, जो एडमिशन के बाद आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है, अगर आप बीबीए करते हो तो आपको मिलेगा क्या? तो आप बैंकिंग सेक्टर पे जा सकते हो, मार्केटिंग कंपनीज में भी काम कर सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में भी जा सकते हो, सेल्स एंड मैनेजमेंट का काम वो कर सकते हो, बिजनेस काम कंसल्टिंग पे आप अपना खुद का काम कर सकते हो, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप आप कर सकते हो। ठीक है, जब आप बीबीए कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आप लोगों को एमबीए करना होता है। ठीक है, हायर स्टडीज़ के लिए, जैसे कि नॉर्मली बीए बीएससी या फिर बीकॉम के लिए आप लोगों को एमकॉम करना पड़ता है, बीएससी के लिए एमएससी, बीए के लिए एमए करना होता है। ठीक उसी तरह बीबीए के लिए एमबीए आप कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट चलते हैं गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज ऑटोनोमस का जो बीबीए है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। वहाँ पे इनटेक कैपेसिटी यानी सीट कैपेसिटी जो है वो पूरा पूरा 80 सीट से 3 ईयर 4 ईयर 6 सेमेस्टर या फिर 8 सेमेस्टर तक आपका कोर्स ड्यूरेशन रहने वाला है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि क्लास 12 जो पास आउट होने पड़ेगा किसी भी सेमेस्टर किसी भी स्ट्रीम्स जैसे कि कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स स्ट्रीम्स अंडर द असम हायर एजुकेशन हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल से आप लोग पास आउट होना पड़ेगा। ठीक है, एडमिशन जो प्रोसेस है वो आप लोगों को कंप्लीट समर्थ पोर्टल थ्रू ही आप लोगों को एडमिशन मिलने वाला है। ठीक है, किस तरह से करना है वो मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। मोड ऑफ पेमेंट आप लोगों को जो पेमेंट है वो the eligible candidates will have to pay 20,850 रुपीज़। ठीक है, आपको पे करना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन के टाइम। ठीक है, तो फ़ी को थोड़ा चेक कर लेते हैं क्या क्या है। एडमिशन फ़ी आपका रहने वाला है 8,000, और बाकी की है, बाकी का जो डिटेल से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। टोटल फ़ी जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर पे आप लोगों को पे करना पड़ेगा 20,850 रुपीज़ ओनली। ठीक है, और अदर सेमेस्टर के लिए आपको उसके बाद आपको 20,150 रुपीज़ पे करके ऐसे आगे बढ़ के जाना है। ठीक है, ओके। तो ये बीबी आपको अप्लाई कहाँ से किस तरह से करना है, तो आपको सबसे पहले इस पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, तो आप वहीं से भी डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम्स। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन आपने ऑलरेडी किया है तो और आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, ओके। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना नेम यहाँ पे डालना होता है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, री एंटर ईमेल, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होता है। उसके बाद री एंटर पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होता है, मोबाइल नंबर डालना है, री एंटर मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पे इस नंबर को यहाँ पे टैप करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आगे के प्रोसेस पे लॉगिन आ जाता है। लॉगिन पे आपको क्या करना है, जो आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दिया है वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है, जो पासवर्ड आपने लगाया था वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है। उसके बाद इस नंबर को यहाँ पे डालने के बाद आपको लॉगिन पे टैप करना है। जैसे कि लॉगिन कर देते हो तो आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि खाली खाली सा। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी दिखाई दे देगा, क्योंकि आपने रजिस्टर करते टाइम आप लोगों को आपने डिटेल्स भर दिया था। ठीक है, उसके बाद आप आपने जो नहीं भरे थे उनको भरना है। जैसे कि जहाँ पे स्टार मार्क लिखा हुआ है दिखाई देता है, रेड कलर का स्टार मार्क, वहाँ पे आप लोगों को आपका डिटेल्स एंटर करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। ठीक है, जहाँ पे यहाँ ये देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर पे मोबाइल नंबर के ऊपर कोई भी रेड कलर का स्टार मार्क नहीं है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे अम, अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर देते हो तो भी चलेगा, नहीं देते हो तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये देखिए रेड कलर का स्टार मार्क है तो आपको देना मैंडेटरी होगा। ठीक है, तो चलिए मैंडेटरी को पूरा करते हैं। मैंडेटरी को पूरा करने के लिए सबसे पहले मैंने अपना डोमिसाइल ऑफ असम येस और नो पे दिया है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, येस और नो पे दिया है, और उसके बाद सिलेक्ट आईडी प्रूफ पे क्लिक कर दिया है। ठीक है, ओके। ये कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना डिटेल्स फैमिली डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर दिया है, तो आप भी अपना फैमिली डिटेल्स अपलोड कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि स्टार मार्क जहाँ पे वो आपको मैंडेटरी भरना ही पड़ेगा, मदर नेम आपको भरना ही पड़ेगा, बाकी जो डिटेल्स है मदर का जो ऑक्यूपेशन ऑफिस एड्रेस
मोबाइल नंबर आपको अगर आप चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है? ठीक उसी तरह मद फादर का नेम भी आपको यहाँ पे देना है और बाकी डिटेल्स आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप दो देते हो या नहीं। ओके, उसके बाद आता है एड्रेस डिटेल। यहाँ पे अपना एड्रेस अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं वो डिपेंड करता है आप किस तरह से अपना रजिस्ट्रेशन या किया है, ठीक है? यानी अपना प्रोफाइल पे जो भी डिटेल्स सबमिट करते हो तो उसी बेसिस के ऊपर ही आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, ठीक है? ओके, तो मैंने जिस तरह से अपना अकाउंट क्रिएट किया तो उसी हिसाब से मुझे फ़ोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इन केस ऑफ कार्ड आधार कार्ड एड्रेस सेक्शन मस्ट बी विजिबल। उसके बाद आता है राशन कार्ड, अगर है तो उसको फॉर स्पेशल बेनिफिशियल के लिए आप लोगों के राशन कार्ड आपको अपलोड करना है, ठीक है? ओके, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, प्रीव्यू योर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। प्रीव्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। ओके ओके, जैसे ही आप अपना कंप्लीट हो जाता है तो आपका प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखाई दे देगा, ठीक है? बहुत सुंदर भी लग रहा है। ओके, जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो आप लोगों के पास ऑप्शन आता है कि एक आता है कि ऑनलाइन और एक कैश। ये दोनों होता क्या है, प्लीज़ चूज योर प्रीफर्ड मोड ऑफ एडमिशन फी पेमेंट। जब आप एडमिशन लेने जाओगे, ठीक है, एडमिशन लेने जाने के बाद आप लोग को पेमेंट तो करना पड़ेगा अपना एडमिशन फ़ी। तो आप पेमेंट किस तरह से करना पसंद करोगे? देखिए ऑनलाइन ऑनलाइन जैसे कि यूपीआई क्यूआर, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आप यूज़ करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन पे क्लिक कर देना। अगर आप कैश देना चाहते हो कैश पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आपको सेव में क्लिक कर देना है, ठीक है? ये हो गया तो उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ये देखिए, यहाँ पे आपको एडमिशन मोड सिलेक्ट करना है, यूनिवर्सिटी, उसके बाद कैंपस कौन सा है, कॉलेज कौन सा है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है? अगर आप गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होना चाहते हो, बनना चाहते हो, या फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का कॉमर्स कॉलेज ऑटोनॉमस में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? अगर अदर्स यूनिवर्सिटी के बीबीए कोर्स लेना चाहते हैं अदर यूनिवर्सिटी या फिर अदर यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज से लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आप लोगों का जो मनपसंद कॉलेज है वह सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने सिलेक्ट किया है कि एडमिशन मोड नॉन सीयूईटी, यूनिवर्सिटी मैंने सिलेक्ट किया है कि गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज, ऑटोनोमस मैंने सिलेक्ट किया, कैंपस मैंने सिलेक्ट किया गुवाहाटी कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज ऑटोनोमस मैंने सिलेक्ट किया। मैंने प्रोग्राम लेवल सिलेक्ट किया बैचलर डिग्री, जैसे कि अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मैंने सिलेक्ट किया। मैंने स्कीम सिलेक्ट किया एनईपी डिसिप्लिन स्पेसिफिक, और उसके बाद मैंने प्रोग्राम सिलेक्ट किया बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद मैंने इस बॉक्स को फिल कर दिया, ठीक है? ओके, डिक्लेयर सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दिया, ठीक है? जैसे ही कंप्लीट हुआ तो उसके बाद मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक किया मैंने तो मेरे पास आ गया कुछ इस तरह, ये देखिए। तो आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है तो आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मांगे जाते हैं क्लास 10 के डिटेल्स, ठीक है? आपको पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है, आपका परसेंटेज कितना आया था वो डालना है, आपका डिवीज़न कौन सा था क्लास 10th में वो डालना है, आपका क्लास 10 का स्कूल नेम डालना है, उसके बाद बोर्ड डालना है, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट, उन सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। जैसे एंटर करते हैं आपको ठीक उसी तरह क्लास 12 का डिटेल्स यहाँ पे भरना है। जैसे कि सबसे पहले आपको भरना है कि आपका क्वालिफिकेशन स्टेटस आप पास्ड हैं तो पास्ट आपको देना है या फिर अपेयर्ड। उसके बाद अवेटेड, ठीक है? वेटेड लिस्ट में भी अगर है तो आप यहाँ जो आपका स्टेटस है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्लास 12 ईयर ऑफ पासिंग फाइनल एग्जामिनेशन, आपका ईयर कौन सा है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है या फिर बोर्ड, कौन से बोर्ड से आप क्लास 12 पास आउट है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। उसके बाद क्लास 12 का रोल एंड नंबर दोनों को एंटर करना है। उसके बाद आप लोग ने जिस क्लास 12 स्कूल से पास आउट है उस कॉलेज स्कूल या फिर कॉलेज का नेम यहाँ पे डालना है, ठीक है? उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपने जो क्लास 12 में पढ़े थे वो सारे सब्जेक्ट का नेम यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है? आपका जो फोर्थ सब्जेक्ट है उसको भी आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है? टोटल 6 सब्जेक्ट, ठीक है? अगर आपने 6 सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं, 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं तो 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है? जैसे ही एंटर करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका दिखाई देगा। मैंने कुछ रैंडमली मार्क्स एंटर किया है,
ठीक है। यहाँ पे अपना आपने कितने मार्क्स मिला, कौन से सब्जेक्ट पे, वो आप यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है, ये तो आप जानने चाहिए। और टोटल मार्क्स, उस पेपर का टोटल मार्क्स कितना था वो यहाँ पे एंटर करना है। आपने कितना मार्क्स मिला, 100 में 86 मिला तो मैंने 86 दिया। कहाँ पे, पॉलिटिकल साइंस पे मिला। ठीक है, ओके। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स भर देना है। टोटल 5 सब्जेक्ट आपको एंटर करना है। यानी टोटल 5 सब्जेक्ट में से, टोटल 5 सब्जेक्ट्स में से जिन 5 सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा स्कोर्स मिला, ठीक है, ज़्यादा स्कोर मिला, उन 5 सब्जेक्ट को आपको इन पांचों ऑप्शन पे भर देना है। ठीक है, ओके। अगर आप 6 नंबर सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो या फिर अपना 4th सब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो तो लास्ट में ऐड कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये देखिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे मांगे जाते हैं कि क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट सिंगल फाइल एंड अपलोड करना है आप लोगों को। तो उसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह सा दिखाई देगा। ठीक है, ये देखिए, कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पे इतना ध्यान नहीं देना है, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो आपका सबमिशन कंप्लीट हो जाता है। कॉलेज गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज ऑटोनोमस, यूनिवर्सिटी गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज ऑटोनोमस, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप प्रिंट आउट भी करना चाहते हो तो प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करना है और पीडीएफ को सेव भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट का। ये देखिए, क्लास 11th अप्रैल से आप सभी का रजिस्ट्रेशन इन समर पोर्टल पे स्टार्ट हो गया था। 12 से 22 मई तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम सिलेक्शन चलता रहेगा। 23 से 25 करेक्शन विंडो फॉर स्टूडेंट्स आप लोगों का चलता रहेगा। आपको 2 जून को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको हाथ में दे दिया जाएगा। आपके हाथ में नहीं, आपके पोर्टल पे दिया जाएगा। आप वहीं से चूज़ कर लेना है या फिर आपका पोर्टल डाउनलोड करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप लोग को चेक करना है। ओके, 9 जून को सेकंड मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जब आप लोगों का नाम आ जाएगा तो आप सभी को 4 से 6 जून के अंदर आप सभी को एडमिशन ले लेना है। ओके, ठीक है। 9 जून पे आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा तो आप सभी को 10th एंड 12th जून के अंदर आप सभी को एडमिशन ले लेना है। और जो स्पॉट एडमिशन है वो 5 जून से स्टार्ट होगा। वो कब होगा वो आप सभी को पोर्टल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप सभी को दिखाई भी दे देगा। ठीक है, हालांकि स्पॉट एडमिशन 15 से 17 जून तक होने वाला है। ठीक है, ओके। अब सभी का जो क्लासेस है वो 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा और मैंने जो बोला आप सभी को शायद मैं समझा पाया। और अगर आप सभी को समझने में कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, अगर कमेंट नहीं करते हो तो एक लाइक तो बंद कर ही सकते हो, है ना। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।